तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी ट्रिपल एम पर। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में देखिए और समझिए। ये चैप्टर बहुत मेहनत से बनाया है। इस चैप्टर को बनाने के लिए अजहर अजहर ने काफ़ी काम किया है। तो देखिए वीडियो और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन को आप जानते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन ये एक चीज़ है, एक प्रोसेस है। इसको रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। एक स्पीशीज होती है और रिप्रोड्यूस करती है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए, जीवन अर्थ पे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। इसकी हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं और रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस करते हैं बेबीज को। डॉग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं पपीज को। सीड्स हैं वो यानी प्लांट को ग्रो करती है, सीड मेच्योर होकर प्लांट को ग्रो करती है। जैसे अब ये रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इन दोनों के बारे में डिफरेंस के बारे में जानते हो? नहीं जानते? हम बताते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास है नहीं रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिसके हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, जर्म सेल, गैमेट्स। वो है नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जिनके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। और ये एक स्लो प्रोसेस होती है सेक्सुअल, और सेक्सुअल फास्ट प्रोसेस होती है, जल्दी ग्रो कर देता है बेबी को। और इसके एग्जांपल लें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें इसके एग्जांपल हैं दो हैं, अमीबा, हाइड्रा। एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं। सिंगल पेरेंट सेक्सुअल सिंगल पेरेंट का काम होता है। सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स हैं। इस बात में हम 6 टाइप्स असेक्सुअल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फ्यूजन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा है इसका रीजनरेशन। पांचवा है इसका स्पोर फॉर्मेशन। सिक्स है इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम बात करेंगे फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन में देता हूँ इसका पहला फ्यूजन, ठीक है। पहला है टाइप्स ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इसके बाद बात करें। ये फ्यूजन एक ऑर्गेनिज्म होता है जो स्प्लिट करता है और टू ऑर्गेनिज्म बनाएगा है, स्प्लिट करके टू ऑर्गेनिज्म बनाएगा है। इसके एग्जांपल ये है, जिसकी अमोइबा है। एग्जांपल है इसका अमोइबा का रोटरी साइकिल बनाते हैं।
ये साइटोप्लाज्म में डॉट से में फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। और ये ब्लैक ब्लैक है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं हम। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। पेरेंट सेल है ये। पेरेंट सेल है ये। स्प्लिट करेगा, फुल्ली ग्रो है ये, और स्प्लिट करेगा दूसरे स्टेज में। दूसरा स्टेज है इसकी न्यूक्लियस को स्प्लिट करेगा। साइटोप्लाज्म में आपको बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस टू बन गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, थ्री स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड ओके बनाया इसमें। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियस को डिवाइड हो गया हमारा, उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हुआ है, ये टू है, ये डिवाइड दो हो गई, दो प्लेन बन गए, डिवाइड हो गए। थर्ड में बनाएगा ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। थर्ड को हम बनाते हैं। सिंगुलर ओमेगा वाली है, ये ग्रो होंगे बाकी स्टेज में, ग्रो हो गए, फुली ग्रो हो गया, फुली ग्रो ओमेगा बन जाएगी। तो ऐसे ही लाइफ है चलती रहेगी आगे तक। ग्रो होगा फिर स्ट्रेट करेगा, ऐसे ही चलता रहता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, लाइसमनिया को हम दूसरे उसको बोलते हैं काला अलग। और एक दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है पैरामीशियम। वो भी स्प्लिट होकर डिवाइड होता है। दूसरी बात करें हम, ये है जिसमें टू टाइप्स के होते हैं फ्यूजन। हम बात नहीं हो रही थी, फ्यूजन टू टाइप्स की होती हैं। पीली फ्यूजन होती है, पीली फ्यूजन में आता है एरिया। फ्यूजन के टू टाइप्स होते हैं, पीली फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। इसका दूसरा टाइप्स ले लें, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन की बात करें हम, देखो पहली फ्यूजन की बात हमने बताया था। अब मल्टीपल फ्यूजन की बात करते हैं, इसकी फ्यूजन के ठीक है। पहले हमने फ्यूजन का फ्यूजन बात करी थी। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन का है। दूसरा मल्टीपल फ्यूजन, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसका एग्जाम्पल जैसे एक वन पेरेंट होता है, स्प्लिट करके मैनी पेरेंट का प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम। इसकी लाइफ साइकिल हम बात करते हैं। डॉट हम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो मैंने बताई थी, न्यूक्लियस है न्यूक्लियस। और ये कवरिंग सेल प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं सिस्ट प्रोटेक्टिव वॉल होती है।
कॉन्टैक्ट करती है। अब ये स्प्लिट होता है, अंदर ही अपने स्प्लिट होता है इसमें डॉटर्स को, यही डॉटर्स बनाया जाता है। डॉटर्स में आती है डॉटर्स। इसमें सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा। ये सिस्ट बॉल होनी, सिस्ट होती है ये बॉल, ये फट जाती है। इससे यानी इसको प्लाज्मोडियम में अंदर चले जाते हैं। प्लाज्मोडियम जानते हो, प्लाज्मोडियम हो जाता है। प्लाज्मोडियम जब जानते हो यानी किससे ट्रांसमिट होता है, ये एनोफिल्स होते हैं मच्छर, मॉस्किटो बोलते हैं, मच्छर होते हैं फीमेल मॉस्किटो। इससे हमको ये बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, इससे मलेरिया हो जाता है, डेंगू बोलते हैं उसको, हम मलेरिया हो जाता है इससे। तीसरा हम बात करेंगे बर्डिंग। फ्यूजन की टू टाइप्स होते हैं, मल्टी और फ्यूजन और डिफ्यूजन की बात करिए। अब बड़े का नाम करेंगे। दूसरा बड़ी एक प्लेट होता है जो इसका यानी साइड से एक बर्ड बन जाती है जो कट होके दोबारा रीजनरेट हो जाती है, तो ग्रो करके अपना एक बना लेती है। इसके हम जैसे बडिंग का एग्जांपल लें, इसका हाइड्रा होता है बडिंग में। हाइड्रा की लाइफ साइकिल देख लें, लाइफ साइकिल क्या है। इसको हम ये निकल लें, टेंटिकल्स होते हैं इनको, टेंटिकल्स होते हैं इनको। ये हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा है। इसकी साइड से बर्ड्स निकल जाती है, ये ग्रो हो जाती है बर्ड। इसको हम बोलते हैं बर्ड। डी अटैच हो जाती है, पेरेंट हाइड्रा से डी अटैच होके बन जाती है। न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू हाइड्रा बन गया स्टेज में। फर्स्ट हाइड्रा के बारे में बात कर लिया। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी की ऐसी बनता है इससे तीसरे बात करिए स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इसका यानी ये प्लांट होता है, इसकी बॉल होती है ऊपर ही, उसमें ये फट जाती है, इसके यानी स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं। वो है जैसे कि एग्जाम्पल दिए हम ये ब्रेड होते हैं, ब्रेड में है ये हरा हरा सा पड़ जाता है ब्रेड, उसको हम बोलते हैं खराब हो गया। ये यानी ये फंगस होती है राइजोपस, इसमें प्लांट से आके इस पर गिर जाती है, जो ग्रो हो जाता है, हरा हरा बन जाता है।
वेट पे यानी प्लांट ग्रो हो जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल ले लें स्पाइरो वगैरह है, स्पाइरो वगैरह इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पैरो वगैरह है। ये बॉल होती है, ये फटिया बॉल फटिया के स्पोर्ट्स हैं, ये एयर में मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स से निकल गए यहाँ से फट गई, ये मिल गई, जनरेट हो गया फेवरेबल कंडीशन में। अब सुना रीजनरेशन बात करते हैं। रीजनरेशन में ये होता है, इसको हम जैसे कि एग्जाम्पल इसका है प्लेरिया हम उसको काट देंगे, वो वहीं से रिप्रोडक्शन नहीं करता है, वहीं से रीजनरेट हो जाता है। ये जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल है इसका प्लेरिया। प्लेरिया है, इसकी हमने यहाँ से इसको कट करा, तो यहीं से ये दो में डिवाइड हो गया, ये यहाँ से डिवाइड हो गया ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तीसरे में दो बन जाएंगे, यहीं से अपने आप को दो रीजनरेट कर लेगा दोबारा बॉडी को, ये बनेगी। इसमें ये होता है, कहीं से भी कट करेंगे, इसे यहाँ से कट करा, यहाँ से करा, वहीं से भी ये अपने को बना लेगा, पूरा ग्रोथ कर लेगा अपनी। हम बात करेंगे दूसरी चरण में, ये फ्रेगमेंटेशन ये है, उसको हम बोलते हैं पानी पाई आता है। ये जैसे हमारी टंकी में यानी काय पड़ जाती है, ग्रीन सी काय बोलते हैं उसको, स्पाइरो वगैरह भी बोलते हैं, सी एनेमोन भी बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए स्पाइरो वगैरह भी होती है, स्पाइरो और दूसरा सी एनेमोन भी होती है, वो पानी में नहीं होती, बाट वहाँ होती है समुद्र में। इसका अब सिक्स में बात है वेजिटेबल प्रोपगेशन। वेजिटेबल प्रोपगेशन ये है कि यानी जो ओल्ड प्लांट है इसका यानी इसके हमको स्टेम मिल गई, प्लांट लिप्स मिल गई, रूट मिल गई, उसको यानी ओल्ड प्लांट से ग्रो कर देती है, ग्रो हो जाता है ओल्ड प्लांट, कट जाता है ओल्ड प्लांट से हमको स्टेम। इसके एग्जाम्पल ये है ब्रायोफाइलम है, प्लेरिया है, सब है, ठीक है। और ब्रायोफाइलम जी हमारे यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब दूसरे सेकंड पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।